गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज बेटा मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। आप आज की वीडियो देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा वीडियो का, उसको आप जरूर देख लेना, जिसमें मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट जो है वो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जब आप उसको समझ जाएंगे, उस फॉर्मेट को एक बार लर्न कर लेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब देखिए, जब आप कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए जाए तो ऐसा एक फॉर्मेट आप सबसे पहले डिजाइन कर लीजिए, तब उसके बाद क्वेश्चन करिए, बड़ा इजीली सोल्व होगा। सबसे पहले ऊपर लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। 2 लाइन खींचिए, एक लाइन होगी आपके रफ वर्क के लिए, एक लाइन होगी आपकी फाइनल जो वैल्यूज होगी उसको डालने के लिए। ठीक है, ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप इसको लिखेंगे कैलकुलेट जो है, आप अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चनों में सीधा गिवन होता है और कुछ में हमें निकालना होता है। क्या क्या चीजें इसमें एड लेस के आएंगी, आपको उस वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उसके थ्रू समझ में आएगा। इसमें कुछ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आपके प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाते हैं, आपको उनकी ट्रीटमेंट एक करना है। उसके बाद आप आ जाएंगे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। इन सबको एड लेस करने के बाद वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज को लेकर के आना है। करंट लाइबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ना है और करंट एसेट में से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ देना है। ठीक है, और बाकी कैसे करते हैं कल आप लोगों को उसका एक वो दिखाया, तो उस वीडियो के थ्रू डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो से समझ आएगा आपको। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा और इसमें से टैक्स लेस करना है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो आप लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव आती है तो फ्रॉम और नेगेटिव आती है तो यूज्ड। क्लियर है, इस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन में जो लिखता है कि प्रॉफिट जो है वो आप लोगों के पास में 5 लाख रुपीज का है। अब इसने प्रॉफिट कैलकुलेट करवाना नहीं चाहा, सीधा प्रॉफिट दे दिया, तो आप इस प्रॉफिट को उठा करके यहाँ पे लिख दीजिए, बस 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट आपके पास आ गया है। आगे चलिए। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है गुडविल को राइट ऑफ किया गया 5000। मैंने आपको बताया था कि इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करना वो यहाँ पे ऐड किया जाता है, क्योंकि जो है ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है जो प्रॉफिट में से घट गया है। आप इसको दोबारा से यहाँ पे ऐड कर लीजिए। अब डेप्रिसिएशन, मैंने कहा था डेप्रिसिएशन भी एक नॉन कैश आइटम होता है। आप एक बार फॉर्मेट को ढंग से याद करेंगे तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन को भी ऐड किया जाता है इस तरीके से। आगे क्वेश्चन में कह रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी एक नॉन कैश आइटम होता है जो प्रॉफिट में से घट जाता है, उसको दोबारा से ऐड करेंगे तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी आपको बताया गया था। तो ये 20,000 जो है आप इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। आगे प्रॉफिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजंस क्रिएट करना, ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इस वजह से हम इसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये सब चारों चीजें जो है ये हमारे प्रॉफिट में से घट गई है, लेकिन हम बना रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट और ये एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है सारे के सारे, हमारा कैश गया ही नहीं है इनमें, तो हम इन्हें दोबारा से इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि कैश फ्लो स्टेटमेंट की कंडीशन को पूरा किया जा सके। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स 7,500 रुपये। देखिए एसेट को बेचना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, तो उस पे मिलने वाला गेन भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। हम बना रहे बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इस वजह से हमने इसको प्रॉफिट में से लेस कर दिया है, लेस गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। क्लियर है, तो अब आपने 5 लाख में इन चारों को ऐड करना और इस 7,500 को लेस कर देना है। आपका प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाएगा जो कि 5,77,500 रुपीज का आता है, अगर आप इन सबको जोड़े और 7,500 को माइनस कर दें। क्लियर है, अब नीचे देखिए वर्किंग कैपिटल्स के आइटम्स आपको दे रखे हैं। आपके पास 2 ईयर है, एक 2021 एक 2022। तो सबसे पहले इसने ट्रेड रिसीवेबल की बात की है। देखिए ट्रेड रिसीवेबल जो है वो आपके पास में प्रीवियस ईयर में था 52 का,
और आज आपके पास है कितने रुपए का, 78 का। तो आपको पता होना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल जो है वो आपकी करंट एसेट होती है, और करंट एसेट अगर इंक्रीज होगी तो वो माइनस की जाएगी। तो आपने जो है ये 26,000 रुपये यहाँ से माइनस कर देने हैं, क्या लिख करके, ट्रेड रिसीवेबल लिख करके। नियम याद होगा ना, करंट एसेट अगर बढ़ती है तो माइनस कर देनी है, क्लियर है, और घटेगी तो प्लस करना है। उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंस, इट इज ऑल्सो भी द करंट एसेट, और ये जो है 2000 से 3000 1000 बढ़ रही है, 1000 बढ़ना, तो इसको भी आप माइनस कर दीजिए। प्रीपेड एक्सपेंस है एसेट, करंट एसेट, इसको माइनस कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में आपको ट्रेड पेबल दे रखा है, पिछले साल था 40, इस साल 51, 51,000, तो ट्रेड पेबल एक करंट लाइबिलिटी है। अगर ये करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस होगी, तो ऐड कर लीजिए आप अपने किसको, ट्रेड पेबल। क्लियर है। देखिए बेटा ये जो ब्रैकेट का साइन होता है ना, ये माइनस के लिए होता है, और जो सिंपल फिगर होती है इसका मतलब वो प्लस करना है। एक्सपेंस पेबल ऑल्सो बी द करंट लाइबिलिटी, और ये 34 से 14,000 डाउन हो गई तो माइनस कर लीजिए एक्सपेंस पेबल। समझ रहे बेटा आप लोग सभी इस चीज को। तो आपने 14,000 यहाँ से माइनस करना है, क्योंकि करंट लाइबिलिटी घटेगी तो हम माइनस करेंगे। तो बस ये सब करने के बाद 5,77,500 में से इन तीन चीज को माइनस करिए, 11,000 को प्लस कर लीजिए, तो आप लोगों के पास में जो है वो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि 5,47,500 का है। टैक्स क्वेश्चन में कोई गिवन नहीं है, तो आपके पास में आंसर पॉजिटिव में आ गया, तो आप लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 5,47,500, और ये एक फाइनल वैल्यू आ गई। इसको उठा करके आप यहाँ पे पुट कर देंगे, और आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है, कर सकते हैं बेटा आप सभी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फॉर्मेट वही रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया था, फॉर्मेट बना के फिर ही क्वेश्चन को करिएगा आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में जो है ब्लू स्काई लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो दे रखा है 4,89,000 रुपीज का। क्लियर है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक डेप्रिसिएशन दिया है 87,000, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपको ऐड करना है, आप इस डेप्रिसिएशन को ऐड करिएगा। नॉन कैश खर्चा है, आपने इसको दोबारा ऐड कर लिया। इनकम फ्रॉम द ईयर अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टिंग गेन ऑन सेल ऑफ एसेट 1,05,000। अब गेन ऑन सेल ऑफ एसेट जो है ये आप लोगों को माइनस करना है, तो आप इसको माइनस करिए, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। क्लियर है बेटा आप सभी को। उसके बाद अब क्वेश्चन में जो है आप लोगों को लिखा है कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है 48,000 का। अब लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट तो ऐड करने वाला आइटम है, ये एक नॉन कैश खर्चे, इसलिए यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। क्लियर है। और इसके बाद आपको क्वेश्चन में इक्विटी शेयर को राइट ऑफ करते टाइम 25,000 रुपीज का आपको एक एक्सपेंस हुआ है। देखिए इक्विटी शेयर्स को इशू करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये खर्चा फाइनेंस में से घटना चाहिए था, लेकिन इस प्रॉफिट में से घट गया है, तो हम इसको दोबारा से ऐड कर ले हैं। 25,000 यहाँ पे ऐड कर लीजिए, कॉस्ट ऑन इक्विटीज। क्लियर है, ऐसे करके। अब आप लोगों के पास में आपने क्या करना है, 4,89,000 में आपने 1,05,000 को माइनस करना है, और बाकी इन सब चीजों को आपने जो है प्लस कर लेना है। तो वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले आपके पास जो प्रॉफिट है 5,44,000 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा। कर सकते हैं बेटा। तो इस तरीके से ये आपने करना है। यहां तक पहुंचने के बाद अब वर्किंग कैपिटल पे आ जाइए। यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की ट्रीटमेंट आपको करनी है। सबसे पहले बात आती है इन्वेंट्रीज की। इन्वेंट्रीज जो है वो आपके पास में 21-22 में, पहले 21 में थी 185, अब 167 की है, मतलब ये आपके पास में घट रही है। तो 18,000 रुपये को आप ऐड कर लीजिए इन्वेंट्री के रूप में, क्योंकि करंट एसेट घटेगी तो बढ़ेगी, बढ़ेगी तो घटेगी, है ना। रिसीवेबल करंट एसेट होते हैं 142 से 145, ये 3,000 बढ़ रहे हैं, बढ़ेगी तो माइनस होगा, आप यहां से लेस करें। रिसीवेबल्स करंट एसेट होते हैं रिसीवेबल्स। आगे चलिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो 12 से 8, वो आपके जो है 4,000 रुपये से क्या हो रहे हैं,
ये घट रहे हैं, करंट एसेट होती है घटेगी तो ऐड होगी, तो ऐड करिए अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को। उसके बाद कैश इन हैंड, मैंने कहा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसको आपने छोड़ देना है, नहीं लेना है, जाने दो इसको, ये एंड में आपका आंसर चेक करने में मदद करते हैं। पेबल्स 95 से 107 के हो गए, तो इसका मतलब ये 12,000 रुपये बढ़ गए तो प्लस कर लीजिए, क्योंकि ये करंट लाइबिलिटी है, तो आपने ऐड करने हैं अपने पेबल्स को, ट्रेड पेबल्स को। आगे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ये करंट लाइबिलिटी होती है, 13 से 9 4,000 घट गई, तो 4,000 रुपये आप यहां से माइनस कर दीजिएगा, लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है बेटा आप सभी को। उसके बाद क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट मिल रहा है, देखो मैंने कहा था बैंक ओवरड्राफ्ट भी जो है वो एक करंट लाइबिलिटी में आइटम तो है, बट ये फाइनेंसिंग में ट्रीट होगा, आपने यहाँ से इसको छोड़ देना है, नहीं लेना है। तो बस, और क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दे रखा है, तो आप 5,44,000 में 18, 4 और 12 को प्लस करें, 3 और 4 को माइनस कर दीजिए, तो इस तरीके से ये 5,71,000 यहाँ पे आ जाता है। तो ये 5,71,000, टैक्स कोई है नहीं, टैक्स आपका 0 है, तो इस तरीके से जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो 5,71,000 प्लस आ रही है, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानेंगे, और यही फाइनल वैल्यू जो है आप उठा करके अपनी जो नेक्स्ट लाइन होगी उसके अंदर पुट कर देंगे, और इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है। हाँ जी बेटा, तो अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले इसने प्रॉफिट दिया है फिलिप्स लिमिटेड का 2,50,000 रुपीज का, तो आप प्रॉफिट इसका यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करिए, 2,50,000 यहाँ पे हम प्रॉफिट के लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन है 20 का। अब आपको पता होना चाहिए डेप्रीसिएशन तो ऐड होता है, नॉन कैश आइटम है ना, हम इसको दोबारा से ऐड बैक कर लेते हैं डेप्रीसिएशन। आगे चलिए, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है 2,000 का, तो 2,000 आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स के। क्लियर बेटा आप सभी को। आगे गुडविल को राइट ऑफ करना 9,000 रुपीज से, इंटेंजिबल एसेट्स है ना, राइट ऑफ होगी तो ऐड करेंगे, है ना, तो गुडविल को राइट ऑफ करना, ये एक नॉन कैश खर्चा है इसलिए दोबारा ऐड किया गया है। प्रोविजन फॉर टैक्स, अब देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स आपको डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो के थ्रू पता चलेगा, मैंने कहा था कि टैक्स जो है प्रीवियस ईयर का माइनस करना होता है और करंट ईयर का यहाँ पे ऐड करना होता है, लेकिन इसने तो सिर्फ एक ही साल का टैक्स दे रखा है, तो मान लिया जाएगा कि वही टैक्स तो आपका लेस किया जाएगा 45,000, और यही टैक्स आपका 35,000 क्या किया जाएगा, यहाँ पे ऐड किया जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स के रूप में, प्रोविजन फॉर टैक्स के रूप में इसी को ऐड करना है, और इसी को हमें क्या करना है, नीचे से यहाँ से लेस करना है, जो लेस टैक्स होगा। आगे चलें, जनरल रिजर्व में 17,500, अब देखिए जनरल रिजर्व भी आपका इसी प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, तो यहाँ पे ऐड करिए अपने जनरल रिजर्व्स को। क्लियर है बेटा आप सभी को। आगे चले, अब गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है 8,000 रुपये, तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट जो है वो यहाँ से आपको लेस करना है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। देखिए क्या होता है कि अब जैसे मैंने कोई आइटम यहाँ डाला, कोई आइटम यहाँ पे डाला, अब मुझे इस वजह से पता है क्योंकि मुझे फॉर्मेट याद है, आप लोग को भी जिस दिन फॉर्मेट याद हो जाएगा तो आप फटाफट से जो है आइटम्स पुट कर देंगे, क्वेश्चन जल्दी से निकलेगा। तो सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उससे फॉर्मेट को लर्न करें, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो देखिए बहुत जल्दी होगा। उसके बाद में अब देखिए हमारे पास में जो है वर्किंग कैपिटल्स के आइटम्स आ गए हैं, एक बार उनको भी ट्रीट कर लेते हैं। तो हमारे पास में जो है सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल है वो आपके 50 से हो गए 62, तो इट्स मीन ये 12,000 रुपये से बढ़ गए हैं, तो माइनस कर दीजिए ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि ये करंट एसेट है ना। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग, उसके बाद जो है ट्रेड पेबल है 45 से 55 हो गए, 10,000 बढ़ गए हैं तो प्लस कर लीजिए, क्योंकि ये करंट लायबिलिटी है, तो ट्रेड पेबल जो है वो आप लोगों ने प्लस कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद में इन्वेंट्रीज 12 से 8, 4,000 घट गई है, करंट एसेट है, घटेगी तो आप माइनस करेंगे, ठीक है, नहीं घटेगी तो प्लस करेंगे बेटा, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, करंट एसेट घटती है तो प्लस करना है, क्लियर है ना। और ये भी अब 50 टू, ठीक है बिल्कुल सही है। तो ये 4,000 रुपये जो है 12 से 8 घट रही थी, तो हम इसे ऐड करेंगे, तो ऐड करके जो है हम कितने रुपए का बेटा, ये यहाँ पे आपके पास में इन्वेंट्रीज
ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल 50 से 62, 12,000 बढ़ रहे हैं तो हमने घटाए थे, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। इनकम रिसीव इन एडवांस 8,000 की। अब देखिए इनकम आपने 8,000 रुपये की एडवांस में रिसीव करी और आज के टाइम वो कितनी है, 0 है, वो घट गई है। तो घट गई है तो आप इसको माइनस करिए, क्योंकि आपकी करंट लायबिलिटी है इनकम इन एडवांस, तो आप इसको यहाँ से क्या करिएगा, माइनस करिएगा। आगे जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये करंट लायबिलिटीज है 6,000 से 3,000, 3,000 घट रही है ना बेटा, घट रही है तो 3,000 रुपये माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी एक करंट लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप ऐसे लिखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस 0 से 5,000, 5,000 बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं तो घटेंगे, क्योंकि ये एक करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लियर है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो आपने यहाँ से माइनस करने होंगे। तो आपके पास बेटा अब यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना नेट प्रॉफिट निकालिए। तो नेट प्रॉफिट जो है वो आपके पास आ जाता है 3,02,500 रुपये। अब आप इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे लिखिए 3,02,500 रुपये का। अब आप इसमें इन तीन को ऐड करिए और इस 8,000 रुपये को माइनस करिए, तो ये 3,25,500 रुपये जो है वो आप लोगों के पास में आएगा। अब आप ये सब चीज इसमें ऐड लेस कर लीजिए, तो ये आपके पास में 3,11,500 रुपीज जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें से आप अपने टैक्स को माइनस करिए और आप लोगों के पास जो है ये आ जाएगा 2,76,500 रुपीज का। तो ये आपके पास आ गया पॉजिटिव है, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया 2,76,500 रुपीज का। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है जरूर सोल्व होंगे। तो पहले आप फॉर्मेट को लर्न करें और फिर इन क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।